इसके पहले आप लोगों को मैंने क्रिया पढ़ाया था, याद है? हाँ, भुला भी गए होंगे, पढ़े थे। क्रिया में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया था, लगभग क्रिया को मैंने पूरा कर दिया था, केवल काल बचा था उसमें। काल को मैंने नहीं टच किया था, नहीं तो ज़्यादा हो जाता ना, आप लोग भी काल में चले जाते। ठीक है, तो आज मैं अब काल को शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि काल महाकाल के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है, तो इसलिए काल को भी पढ़िए। लिखिएगा बेटा, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। ये मैम हेडिंग है। हाँ, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल मतलब समय के आधार पर, मतलब समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। काल और समय दोनों में अंतर कोई बता सकता है? काल और समय में क्या अंतर है? काल में वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, और समय में? समय में हाँ, समय का मतलब होता है टाइम ना बेटा। टाइम मतलब ये आपकी संपूर्ण इकाई है बेटा, ये आपकी संपूर्ण इकाई है। बोलते हैं ना सृष्टि का समय, समय में आपका पूरा आ जाएगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो भी चीजें सब आ जाएंगी। लेकिन जब हम टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं, तो ये एक अंश होता है, समय का एक अंश है। जैसे मैं बोलूं अगर भूतकाल, तो भूतकाल मतलब बीता हुआ काल है। अगर मैं भविष्य बोलूं तो आने वाला है। अगर मैं वर्तमान बोलूं तो चल रहा है। तो ये जस्ट एक पार्ट ऑफ टाइम, मतलब समय का एक अंश है। काल समय का केवल अंश है और समय संपूर्ण इकाई है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं भारत, तो भारत एक पृथ्वी का एक इकाई भाग है, मतलब एक स्थान है, एक जगह है। लेकिन अगर मैं टाइम को बोलूं तो टाइम पूरी पृथ्वी हो गई। ठीक है, उस पे एक जगह पे हम स्थिर हैं, तो काल भी एक पार्ट ऑफ टाइम। ठीक है, एक इकाई, एक भाग है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये समय का अंश है। ठीक है, ये समय का अंश है जिसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। और अंग्रेजी में जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। हेडिंग डालिएगा बेटा, काल। इसको समझे कि नहीं बेटा? जैसे आप भोजन लेते हैं ना, तो भोजन क्या हुआ, आपका समय हो गया। भोजन में हम केवल रोटी को लें तो रोटी क्या हो गया, टेंस हो गया, पार्ट ऑफ भोजन। तो भोजन क्या हो गया, संपूर्ण इकाई हो गया। लेकिन अगर मैं दाल को लूँ, केवल चावल को लूँ, केवल रोटी को लूँ, तो ये पार्ट ऑफ समय हो गया। ठीक है, वही चीज है। लिखिएगा, काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के घटित होने का, होने के, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के घटित होने का, होने के समय का
बोध होता है, होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, जैसा आप लिखते हैं ना, वह पढ़ता था, ठीक, वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा। ठीक है, तो आप लिखे ना क्रिया के घटित होने के समय का पता चले, तो आप देखिए समय का क्या पता चल रहा है कि वह पढ़ता था, ये भूत बीत चुका है, और ये पढ़ता है यानी वर्तमान में भी चल रहा है, और ये भविष्य की बात कर रहा है। ठीक, कितना तो आप समझते हैं, या और तीनों काल आप लोग समझते हैं, इसके भी पार्ट हैं और उसी पार्ट से उठा के देता है। नॉर्मल नहीं पूछेगा वो पढ़ता है खाता है, जरा बताइए आप लोग, वो तो कोई भी बच्चा पकड़ लेगा। जैसे इंग्लिश में आप घुसते हैं तो 4 पार्ट उसके हो जाते हैं ना, और उन 4 पार्ट के भी 3 फिर पार्ट बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आपके इसमें भी है, हिंदी में भी इसके पार्ट आपके बटे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बोध मतलब बीते हुए समय का बोध करा रहा है, ये जो समय चल रहा है और जो चलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग बीए पास कर लिए तो वो आपका पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया। अभी अब कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान हो गया। आगे आईएएस पीसीएस या जो भी बनेंगे वो आपका भविष्य हो गया। ठीक है, चलिए इसका वर्गीकरण कर लीजिए बेटा। इसको हम 3 भागों में बांट दे रहे हैं। भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा है भविष्यकालीन क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया। सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अच्छा संभाव्य, संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतु, हेतु मत भूतकाल, हेतु, हेतु मत भूतकाल। लास्ट वाला हेतु, हेतु मत भूतकाल।
हेतु हेतु मत भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, तात्कालिक, या सतत वर्तमान काल, तीसरा आज्ञार्थक, चौथा संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य, हो गया बेटा। हेडिंग डालिएगा बेटा, भूतकालिक क्रिया। ये इसमें आप कहीं कहीं ना बुक में दो और देखेंगे, जैसे ये अपूर्ण है ना, तो कहीं कहीं पूर्ण भी मिलेगा, संभाव्य है तो कहीं कहीं संदिग्ध भी मिलेगा, 2 प्लस हो जाता है कहीं कहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालिएगा बेटा, भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, पहले ये हमको बताइए बेटा, भूत क्या होते हैं? जो मर चुके हैं ना, जो बीत चुका है। हाँ, जो आप लोग बोलते हैं ना भूत, तो भूत भी क्या हो गया है, बीत चुके हैं। ठीक है, जो वो डराते नहीं बेटा, हम लोग उनको डराने के लिए जाते हैं। रात उनका समय है तो हम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? सब जगह तो घर द्वार बनवा लिए, एक आध 2 जगह छोड़े हैं तो वहां भी पहुंच जा रहे हैं, तो बेचारे वो लोग भी तो वहीं रहेंगे। तो भूत का मतलब जो बीत चुका है, चाहे वो मरा हो चाहे जो भी हो, जो बीत चुका है वो आपका भूत है। और बीत गया है तो जाहिर सी बात है उसमें था, थे, थी, ये सब शब्द लगेंगे, तभी वो बीता हुआ कल होगा।
और कभी आप ज्योतिषी को हाथ दिखाइए बेटा तो आप भविष्य का मत पूछिए, हम बनेंगे नहीं बनेंगे, आप भूत का पूछिए। भूत आपको पता है ना आपके साथ क्या घटित हुआ है, नहीं घटित हुआ है, तो आप जब भी उससे पूछिए भूत का पूछिए, भविष्य का मत पूछिए। भविष्य तो आपको भी नहीं पता है क्या होगा, तो उनसे भूत का पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो सही ज्योतिषी है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस पंडित जी बोल दिया अरे भैया तुम तो दिल के बड़े साफ हो, ये है वो, आप लोग बहुत द्रवित हो जाते हैं, तुरंत पूरा हाथ खोल के दिखा देते हैं। अरे ऐसे ही हाथ दिखाना चाहिए मतलब का। ठीक है, हाथ की लकीरें हम लिखते हैं, वो हमारा क्या लिखेंगे, उन लोगों को तो पता ही नहीं है। आपको पता है ना लक्ष्मण जी का किडनैप हुआ था, संकट मोचन के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनका किडनैप हो गया, उनको नहीं पता था कि मेरा किडनैप होने वाला है। तो जब उनको खुद का नहीं पता तो दूसरों को क्या बताएंगे। लेकिन सबके पास प्रॉब्लम इसलिए लोग पहुंचे रहते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बेटा भूतकालिक क्रिया लिखिएगा। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में घटित होना पाया जाए, बीते समय में घटित होना पाया जाए, वहाँ भूतकालिक क्रिया होती है, वहाँ भूतकालिक क्रिया होती है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में घटित होना पाया जाए, बीते समय में घटित होना पाया जाए, वहाँ भूतकालिक क्रिया होती है तथा उस वाक्य में भूतकाल होता है, भूतकाल होता है। जैसे वह खेल रहा था, जैसे वह खेल रहा था। ठीक है, यानी बीते समय में ये काम आपका हो चुका है। ठीक, अब समझने वाला लिखिएगा सामान्य भूतकाल। अब उसके बस पार्ट वाल को समझ लीजिए, तब समझ लीजिए कि आप भूतकाल समझ गए हैं। और लिखिए और समझिए, इससे हम पूछेंगे अभी। सामान्य भूतकाल लिखिएगा। जहां किसी कार्य का सामान्य रूप से बीते समय में घटित होना पाया जाए, बीते समय में घटित होना पाया जाए, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। एक और नियम लिखिएगा उसी में, जहाँ बीते हुए समय में किसी आदत अथवा विशेषता का बोध हो, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। इसकी पहचान क्या है बेटा? ठीक है, था मतलब लास्ट में आपका ये था, गया, जो भी है, ठीक है, ये आपको मिलेगा। जैसे
वह खेलता था। सुनीता पढ़ती थी। वह प्रतिदिन घूमने जाता था। प्रतिदिन घूमने जाता था। जो वाक्य होगा वह मुख्य क्रिया से समाप्त होगा। सुनीता हो गया ना, इसको समझ लीजिए बस। हो गया बेटा, देखिएगा सामान्य में तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। था थे थी लगा होगा और साथ में ये भी लगा रहेगा। लेकिन मान लीजिए ये नहीं लगा है, तब इसकी एक पहचान है कि वाक्य मुख्य क्रिया से भी समाप्त हो सकती है। जैसे यहाँ ना सुनीता घर गई, ठीक है, तो ये मुख्य आपकी क्रिया, यहीं पे आपका वाक्य समाप्त हो गया। उसने भोजन पकाया, मुख्य क्रिया है पकाना, पकाना से वाक्य समाप्त हो गया। पढ़ा, ठीक है। तो अगर ये नहीं दिख रहा है तब भी यहाँ पे देख रहे हैं कार्य समाप्त हो गया है। अभी आप परिभाषा लिखे हैं ना कि बीते समय में कार्य का घटित होना पाया जाएगा, तो बीते समय में ना घर गई जा चुकी है, ठीक है। या किसी आदत का पता चलेगा कि वह प्रतिदिन घूमने जाता था। यहाँ भी आदत है, सुनीता पढ़ती थी, जैसे पहले बहुत पढ़ती थी अब नहीं पढ़ती है, तो पहले पढ़ती थी, एक आदत पता चल रहा है ना। बहुत घूमती थी तो एक आदत पता चल रही ना कि हाँ घुमक्कड़ होगी, तो आदत और प्रवृत्ति का भी पता इसमें चलता है। मान लीजिए अगर था थे थी नहीं दिखेगा तो आपको ये सेंटेंस आपको दिखेगा, मुख्य क्रिया में आपका वाक्य समाप्त हो जाएगा। जैसे वह घर गया, वह गाया, वह सोया, ठीक है, वह चला गया, तो मुख्य क्रिया में वाक्य आपका समाप्त हो जा रहा है। दूसरा नियम लिखिए, दूसरा लिखिएगा बेटा, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसको पहचानना इजी है बहुत। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल लिखिएगा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया है,
बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। ज्यादा देर नहीं हुई है। आसन्न का मतलब होता है बेटा निकट में। आसन्न का मतलब निकट, मतलब समीप में ही ये काम हुआ है, अभी मतलब तत्काल में ही ये काम समाप्त हुआ है। तो आसन्न मतलब निकट में ही ये काम हुआ, अभी जस्ट ये काम बीता है। ठीक है, तो इसका पहचान ये है, चुका है, ये ध्यान दीजिए चुका लगा रहेगा, चुका है भी है, तो ये है देखते ही वर्तमान में मत चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे चुका लगा हुआ है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, चुकी है। अगर मैं हूं तब चुका हूं हो जाएगा, चुका हूं। जैसे वे घर जा चुके हैं, वे घर जा चुके हैं। मोहन और चुका है। एक और यहाँ पे कर्ता प्लस ने हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ एक मैंने लिखा है, थोड़ा सा आपने वो पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा, कर्म, कर्मवाच्य पढ़े थे। मोहन ने रोटी खाया, ठीक है, तो आपने देखा था ने लगा हुआ था, और जो आपका वाक्य बन रहा था, जब भी बन रहा था पास्ट में बन रहा था। जैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, पढ़ा, लिखा, खाया, तो ऐसे इसमें भी होता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा है, ठीक है भी लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, जैसे कि यहाँ नहीं, अब चुका चुकी में हम नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ पे जब ये सेंटेंस है मारा गया, तो वहां पे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो कर्ता के साथ नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये लगेगा तो लास्ट में है भी लगा रहेगा। और क्रिया देखिए यहाँ पास्ट में हो चुकी है, मारा है, कंप्लीट है पे मत जाइएगा कि नहीं तो ये तो वर्तमान में है। जैसे वह गया है, आप दैनिक जीवन में भी बोलते हैं ये सब, वह गया है यानी वो जा चुका है, बस बोलने का तरीका अलग है। वह जा चुका, हम ये भी बोल सकते हैं वह गया है, ये भी सही है, क्योंकि ये कार्य अभी समाप्ति हुआ है। मैम वहाँ मुख्य के बाद फिर से प्लस लगाएंगे, मुख्य क्रिया तो है ही, लास्ट में है सहायक क्रिया भी होनी चाहिए, सहायक क्रिया में है ही रहेगा। सहायक क्रिया में जैसे नहीं, मारा भी हम कह सकते थे ना, लेकिन है लगा करके हम बता रहे कि निकट में ही ये कमा हुआ है।
ठीक है। क्रिया प्लस है। हाँ, जैसे हम लिख दें सीता ने भोजन पकाया है। अब इतना हम करके नहीं हटेंगे, पकाया है भी हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सीता ने भोजन पकाया है। तीसरा लिखिएगा बेटा, अपूर्ण भूतकाल। ये इंपॉर्टेंट है, देता है तो इसी से उठा के देता है। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, जिसको सतत भी कहते हैं। सतत मतलब लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं आप लोग। कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे बोलते हैं ना, तो बस सेम यही प्रोसीजर इसमें भी है। रहा था, रही थी, रहे थे। अभी जितना पढ़े हैं वो इस सबसे इजी आपको यही लगेगा। लिखिएगा, जहाँ बीते हुए समय में, जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाए, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। इसकी पहचान एकदम इजी है बेटा, और इसी से पूछता भी बहुत ज्यादा है। पूछने का मतलब कि कौन सा पार्ट है भूतकाल का। रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। था, थे, थी, क्रिया हो रही है। वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे। वह सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रिया समाप्त नहीं हुई, वो खेल रहे थे, अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब जारी रहने का, सतत मतलब लगातार जारी रहने का संकेत दे रहा है, इसलिए इसको अपूर्ण बोलते हैं। जब भी ये सेंटेंस देगा, जैसे ये सेंटेंस दे के पूछ सकता है ये भूतकाल का कौन सा भाग है या कौन सा प्रकार है, तो चारों दे देगा, आसन्न भी दे देगा, सामान्य भूतकाल भी दे देगा, और आपका अपूर्ण और पूर्ण दोनों दे देगा, ठीक है। तो ये अपूर्ण भूतकाल है। चौथा लिखिएगा, पूर्ण भूतकाल। लिखिएगा, जहां यह बोध हो कि कार्य को बीते हुए समय में समाप्त हुए बहुत देर हो गई है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है।
ठीक है, इसकी पहचान क्या है बेटा? ये कार्य एकदम समाप्त होना बताएगा, कार्य आपका समाप्त हो गया है। जैसे चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये आपका कार्य एकदम कंप्लीट हो गया है। या इसका कर्ता प्लस ने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कर्म हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। क्रिया प्लस था, जोड़ दिया। वह आम खा चुका था। उसने आम खाया था। आम खाया था। राम ने पढ़ा था। हो गया बेटा? यस। इसको जरा समझ लीजिए, ठीक है। पहचान इसकी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसा कि आप यहाँ मैंने एक लिखा है ना, कर्ता के साथ ने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिया के बाद था थे थी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, राम ने पढ़ा था, तो देखिए राम के साथ नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ कर्म का कोई वो नहीं है, लेकिन क्रिया के साथ था जुड़ा हुआ है। वह आम खा चुका, यहाँ चुका था आई है तो ऐसे ही पहचान लेंगे। उसके साथ ने लगा हुआ है, आम खाया था तो यहाँ पे था लगा हुआ है, मतलब था थे थी आपको दिखेगा, क्योंकि ये पूर्ण है। पूर्ण मतलब कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आसन्न वाले में कि निकट में ही कार्य अभी समाप्त हुआ है, और अपूर्ण वाले में कि कार्य अभी चल रहा है, ठीक है। तो एक चार्ट है, पहले वो बना लीजिए, नहीं तो जब पांचवा पढ़ाएंगे ना, इन चारों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन चारों में से ही आपको उठा के रखता है, बाकी आगे नहीं जाएगा। एक चार्ट बना लीजिए, उसके 4 भाग कर लीजिए आप। अभी जो चारों भी ताजा ताजा आप पढ़े हैं ना, उसको नोट कर लीजिए कि चारों में अंतर क्या है, एक चार्ट के माध्यम से। सामान्य भूतकाल, ये आपका सामान्य भूतकाल है। ये आपका आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और ये आपका पूर्ण भूतकाल। ये आपका पूर्ण भूतकाल। कार्य के समाप्त होने के कार्य के समाप्त होने के समय का पता नहीं चलता है, नहीं चलता है।
कठिन। मुख्य क्रिया से समाप्त, आपकी मुख्य क्रिया से समाप्त वह घर गया। पढ़ता था। यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। चुका है, चुकी है, चुकी है। मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया रहेगी प्लस है। वह गया है, वह पढ़ चुका है। बीते समय में कार्य लगातार जारी रहता है। रहा था, रही थी और रही थी। घर जा रहा था, वे खा रही थी। सुनीता और रही थी। यह पता चलता है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत देर हो गई। मतलब ये क्या दूसरे वाली लाइन में देखिए, कहाँ? ये वाला मुख्य क्रिया बीच में प्लस है। मुख्य क्रिया के साथ जो भी रहेगा है लगा रहेगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है ना। है देखते ही आप उसमें चले जाएंगे वर्तमान में ना। बहुत देर हो चुकी है। समाप्त बहुत देर हो चुकी है। चुकी थी।
मुख्य क्रिया प्लस था। वह घर गया था। मोहन और चुका था। हो गया बेटा? यस। जरा देख लीजिए बेटा इसको ध्यान से। इन चारों को एक जगह ये इसीलिए किए हैं कि जब वर्तमान में आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ता भी दिखेगा, उसमें भी आपको ता दिखेगा, लेकिन ता के साथ है दिखेगा। पढ़ता है, खाता है, उठता है, बैठता है। लेकिन यहाँ मैंने भूतकाल को चार एक साथ किए हैं, 2 कॉलम दिखाएंगे। तो सामान्य भूतकाल में है कि कार्य के समाप्त होने के समय का पता नहीं चलता है, बस आदत का पता चलता है या बीते समय में कार्य हुआ है ये पता चलता है। और इसकी पहचान है कि पहले तो ये लगा रहेगा, मान लीजिए अगर ये नहीं लगा है तो मुख्य क्रिया से कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए वो पढ़ता था, खाता था, खेलता था, बैठता था, उठता था। लेकिन अगर था थे थी आपको नहीं दिखता है तो मुख्य क्रिया से ही कार्य समाप्त हो गया। वह गया, वह खाया, ठीक है, वो सो गया, मतलब आपको मुख्य क्रिया से ही मालूम चल जाएगा कि कार्य समाप्त हो गया है। और आसन्न भूतकाल में कि कार्य अभी, आसन का मतलब ये निकट, मतलब निकट में ही ये कार्य समाप्त हुआ है। यह पता नहीं चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। और यदि चुका चुकी के साथ है, ठीक है, अगर मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया से कार्य समाप्त हो रहा है तो लास्ट में है भी लगा रहेगा। लेकिन ध्यान देना है कि गया के साथ है लगेगा, मुख्य क्रिया जैसे गया, गया के साथ है भी लगा रहेगा कि चला गया है, सो गया है भी लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे था कि मुख्य क्रिया से समाप्त हुआ है, लेकिन इसमें है नहीं लगा है, कि मुख्य क्रिया तो रहेगी लेकिन है भी लगा रहेगा। जैसे वह गया, अगर वह गया होता तब इसमें चला जाता, लेकिन वह गया है आसन्न भूतकाल, वह पढ़ चुका है, यानी अभी ये कार्य निकट में ही समाप्त हुआ है। और इसमें है कि बीते समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है, कार्य जारी है, ठीक है, लगातार जारी रहता है, ये पता चल। और इसको पहचानना इजी है क्योंकि रहा, इसमें कोई वो नहीं है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह जा रहा था, वे खा रहे थे, सुनीता पढ़ रही थी। अब ये सेंटेंस दे करके पूछ सकता है ये कौन से भूतकाल का भेद है, ठीक है, आसन्न है, पूर्ण है, अपूर्ण है, जो भी है दे सकता है। और पूर्ण में एकदम क्लियर है कि यह पता चलता है कि कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और समाप्त हुए काफी देर भी हो चुकी है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। यदि मुख्य क्रिया के साथ है तब था, यहाँ देखिए ना मुख्य क्रिया के साथ है लगा था,
आसन्न वाले में, लेकिन इसमें क्या है, था है कि कार्य समाप्त हो चुका है, कि वह घर गया था। अगर घर गया होता तब वो हो जाता, घर गया है तब ये हो जाएगा। घर गया देखिए यहाँ पे भी है, लेकिन इसके साथ है लगा हुआ है, इसके साथ था लगा हुआ है, ठीक है। और था लगा है यानी पूर्ण भूतकाल है। मोहन पढ़ चुका था, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। 5वां लिखिएगा बेटा, संभाव्य, संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल है। संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल लिखिएगा, जहां किसी कार्य की, जहां किसी कार्य की बीते हुए समय में, बीते हुए समय में समाप्त होने की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, समाप्त होने की, समाप्त होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ संभाव्य, संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? संदिग्ध का मतलब ये ना है कि नहीं है, संभाव्य मतलब होना, ठीक है। तो बीते हुए समय में केवल संभावना व्यक्त की जाती है कि कार्य हुआ होगा, ठीक है। तो आपको गागेगी मिलेगा, चुका होगा, चुका भी है ये, इसलिए ये पास्ट हो गया, लेकिन होगा ये संभावना की जा रही है। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। या ये अब अगर ना मिले तो कर्ता मिलेगा आपको, प्लस ने मिलेगा, कर्ता ने, कर्ता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अब प्लस कर्म, कर्म भी हो सकता है नहीं हो सकता है, मुख्य क्रिया, आपकी मुख्य क्रिया, प्लस होगा, होगी और होंगे, ठीक है। जैसे वे पढ़ चुके होंगे, वे पढ़ चुके होंगे, वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, सीता ने, सीता ने भोजन पका लिया होगा, हो गया बेटा। देखिए यहाँ इसको देख करके आप भविष्य में मत जाइएगा कि गागेगी लगा हुआ, इसके जस्ट इसके पहले देख लीजिएगा कि चुका चुकी ये सारे शब्द लगे हुए हैं। अगर ये नहीं है तो ये ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे कर्ता
के साथ ने होगा भी, नहीं भी हो सकता है, कर्म होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगा रहेगा। ठीक है, देखिएगा जैसे वह पढ़ चुके होंगे तो चुका चुकी लगा हुआ है, वह जा चुका होगा, चुका चुकी लगा हुआ है, और सीता ने भोजन पका लिया होगा तो ने के साथ देखिए ये है, कर्म भी आया हुआ है और यहाँ पे होगा शब्द भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे। अगला लिखिएगा अंतिम, हेतु हेतुमत भूतकाल। छठवां, हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल। लिखिएगा जहां बीते हुए समय में, जहां बीते हुए समय में जहां बीते हुए समय में एक कार्य का होना, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा कि हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। पहला वाक्य दूसरे कारण पर निर्भर हो, पहला वाक्य दूसरे कारण पर निर्भर हो, इसलिए इसको शर्त बोधक भी कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए ताते ले, लेकिन ये है कि वो फेल हो गया है, अगला बंदा शायद फेल हो गया, तब नहीं ये कहा जा रहा है यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। तो यानी बंदा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल खराब हो चुकी है, तब ये संभावना की जा रही है, लेकिन भूत से रिलेटेड करके। तो लिखिएगा यदि, क्या हमें पहचान है? नहीं नहीं वाक्य लिखिएगा, मतलब उदाहरण है। यदि वह पढ़ता तो, यदि वह पढ़ता तो, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। दूसरा लिखिएगा, पानी है बेटा। दूसरा लिखिएगा यदि वर्षा समय पर होती तो, यदि वर्षा समय पर होती तो खेती अच्छी हो जाती। ठीक है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। ठीक, अगला ये क्या बेटा, दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान काल लिखिएगा क्रिया की जिस रूप से, क्रिया की जिस रूप से किसी कार्य का, किसी कार्य का चल रहे समय में, चल रहे समय में घटित होना पाया जाए, घटित होना पाया जाए, वहाँ वर्तमान काल होता है।
जैसे वह खेलता है, ठीक, वह पढ़ता है, ठीक है। यानी वर्तमान समय में ये घटना घटित हो रही है। अब उसमें पहला हेडिंग डालिएगा बेटा, सामान्य वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, सामान्य भूतकाल भी है, सामान्य वर्तमान काल भी है। सामान्य वर्तमान काल लिखिएगा, जहां किसी कार्य का सामान्य रूप से चल रहे समय में घटित होना पाया जाए, या वर्तमान की किसी आदत का अथवा विशेषता का बोध हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, इसकी पहचान आसान है। ता है लगा है, ठीक है, ता है, ती है और ते है, ठीक। और इसके अलावा आपको मिलेगा कि अगर ये नहीं है तो डॉट डॉट करके कोई विशेषण शब्द होगा, विशेषण शब्द प्लस है भी होगा, तो भी आपका वो वर्तमान काल में ही जाना जाएगा। जैसे देखिए, वह घर जाता है, वह घर जाता है, मोहन सोता है, या फिर हम ये कह सकते हैं यह पुस्तक अच्छी है। यह पुस्तक अच्छी है। इनकम यह पुस्तक अच्छी है। अच्छी क्या है? पुस्तक मतलब सर्वनाम है, सब क्या है? पुस्तक तो अच्छी है, हम समझ, तुम लोग भी अच्छे हो, लेकिन क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? विशेषण। वही मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है ना, विशेषण के साथ भी यदि ये है लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ ता है, ती है नहीं दिख रहा है, लेकिन विशेषण दिख रहा है ना। पुस्तक अच्छी है, लड़की अच्छी है, क्योंकि आप लोग ताही देखेंगे और त्राही मचा देंगे, तो ताही नहीं देखना, विशेषण भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं खेलती हूँ, ठीक है, ये सारे आपके उसी में आते हैं।
हो गया। दूसरा हेडिंग डालिए बेटा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। लिखिएगा, जहां किसी कार्य का चल रहे समय में लगातार जारी रहना पाया जाए, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। होता है। इसकी पहचान क्या है? रहा है, था होता तब, था लिख भी दिए। मान लीजिए था होता तब क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, ठीक, वही रिलेट करके पढ़िएगा। यहाँ पे भी देखिए कार्य, ठीक है, जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है या रही हूँ अगर स्त्रीलिंग है, जो भी रहेगा। जैसे वह पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है, मैं गा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। अगर ये आ जाए तब क्या होगा? वह लगातार 3 वर्षों से इलाहाबाद में पढ़ रहा है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वह लगातार 3 वर्षों से इलाहाबाद में। ये कौन सा सेंटेंस है? क्यों अपूर्ण भूतकाल होगा? लास्ट में से आप बड़ा सेंटेंस मत दिखा करिए, आप क्रिया को पकड़िए बेटा। बड़े थोड़े से नहीं है, क्रिया कहाँ समाप्त हो रही है ये देखने के लिए आपको क्रिया के लास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया ही काल का बोध करा रही है ना। तो पढ़ रहा है, क्रिया जारी ही है। ठीक है, 3 वर्षों को देखकर कंफ्यूज हो गई हो? 3 वर्षों से पढ़ ही रहा है, पढ़ रहा था नहीं। तीसरा लिखिए बेटा, आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल लिखिएगा, जहां आज्ञा, ये आप लोगों को आपके जीके उके के बुक में नहीं मिलेगा। जहां आज्ञा, आदेश, जहां आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह,
जहाँ आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह का भाव व्यक्त हो वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन पानी लाओ, ये क्या है? आज्ञा है, आदेश है, सलाह है, क्या आदेश आदेश है। ठीक। तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये क्या है? सलाह। जो कि आप लोग लेते नहीं हैं। किसी के पास ज्यादा हो तो आदमी लेगा क्यों? आप लोग खुद पढ़वैया हैं, क्यों लेंगे? कृपया मेरी सहायता करें, ये क्या? हाँ, कृपया आ गया ना, कृपया मेरी सहायता करें। ये आपकी प्रार्थना होगा। ठीक। चौथा लिखिएगा बेटा, संभाव्य वर्तमान काल। चौथा संभाव्य, हाँ संभाव्य, इसी को कहीं कहीं संदिग्ध भी बोला जाता है। संदिग्ध अलग से नहीं पढ़ना है, इसी में है, ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल लिखिएगा। जहां किसी कार्य की वर्तमान में जारी रहने की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अगर मान लीजिए इसी की जगह चुका आ गया तब पीछे चले जाएंगे, क्योंकि तब उसमें भी संभाव्य है, भूतकाल में भी संभाव्य है। तो चुका होगा, चुके तब संभाव्य में, लेकिन रहा होगा क्योंकि रहना जो है ये आपका वर्तमान में ही दर्शा रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा, वह पढ़ रहा होगा। उदाहरण, वह पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा। सीता सो रही होगी। अंतिम आइएगा बेटा, भविष्यत काल। भविष्यत काल लिखिएगा, जहां किसी का आने वाले समय में घटित होना पाया जाए, वहां भविष्यत काल होता है।
जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, रमेश घर जाएगा। ठीक है, गा गे गी लगा रहेगा। उसमें पहला हेडिंग डालिएगा सामान्य भविष्यकाल। 3 भाग हैं ना इसके। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वाला सबका सरल है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। लिखिएगा जहां किसी कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में घटित होना पाया जाए, वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। ठीक है, इसकी पहचान ये है बेटा कि जो भी मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया में ही आपका गा गे गी लगेगा। जो भी मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया में ही गा गे गी लगेगा। जैसे वह घर जाएगा, जाना ही मुख्य क्रिया है, तो जाना में ही आपका गा गे गी लगेगा, जाएगा। राधा भोजन पकाएगी, पकाना ही मुख्य क्रिया है, तो राधा है क्या? वे पढ़ेंगे, पढ़ना मुख्य क्रिया है, वे पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान देना जो मुख्य क्रिया रहेगा उसी में गा गे गी, अलग से नहीं आपको लगाना है कुछ भी। दूसरा हेडिंग लिखिएगा बेटा संभाव्य भविष्यकाल। ध्यान दीजिएगा बेटा कि संभाव्य आपका भूतकाल में भी था तो चुका होगा, चुकी होगी उसमें लगा था, और इसमें था तो रहा होगा, रही होगी। अब इसमें क्या है कि शायद इसमें भविष्यकाल की संभावना की जा रही है, तो शायद हो सकता है, मतलब इसमें संभावना के शब्द जुड़े रहेंगे, क्रियाएं वही होगी ही, लेकिन शायद, हो सकता है, ये सारे शब्द आएंगे। लिखिएगा जहां किसी कार्य की आने वाले समय में होने या ना होने, होने या ना होने, होने या ना होने की संभावना व्यक्त की जाए, की संभावना व्यक्त की जाए, वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद कल वर्षा होगी। ठीक है, संभावना की जा रही है। दूसरा हो सकता है वह कल नहीं आए। तीसरा संभव है
संभव है कि वह इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाए। उत्तीर्ण हो जाए। तो इसको पहचानना आसान है बेटा, इसमें ये सारे शब्द आएंगे। ठीक है, संभावना के सारे शब्द इसमें आएंगे, इसलिए इसको समझने में ज़्यादा वो नहीं करना है, एकदम इजी है ये। ठीक है, तीसरा लिखिएगा, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत आप उसमें भी पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं? भूतकाल में। ठीक है, इसलिए इसको शर्त बोधक भी कहा जाता है। लिखिएगा, जहां आने वाले समय में किसी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, वहां हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे हेतु का मतलब एक कारण दूसरे कारण पर डिपेंड है। जैसे वह पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। उसमें था कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, इसमें है कि पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वर्षा समय पर हो तो खेती अच्छी हो जाए। ठीक है, ये आपका काल खत्म हो गया। वो आप लोगों के लिए काल भी बन गया था। ठीक है, इसमें ज़्यादा रियाज आपको भूतकाल में ही करना है, भूतकाल से ही उठाता है क्वेश्चन, और जो मैंने बताया उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।